से हीरो बनने का अल्टीमेट रोड मैप तैयार है। चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। दिन रात मेहनत, फिर भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम। ये सिचुएशन सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है ना? बोर्ड्स में रटना चल जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का गेम अलग है। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन चलेगा। तो पहला पिलर है छोटी छोटी डिटेल्स को मास्टर करना। बेसिक्स की गहराई में जाना ही गेम चेंजर साबित होता है। जैसे न्यूटन के लॉज में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का अंतर, इन्हीं बारीक पॉइंट्स पर असली पकड़ बनानी है। आखिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है क्या? सिर्फ थ्योरी रटना नहीं, बल्कि लॉज की लिमिटेशंस और उनका सटीक यूज समझना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। थ्योरी के बाद अलग अलग तरह के ढेरों सवालों की प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस का भी एक प्रोग्रेशन है। शुरुआत हमेशा बेसिक सवालों से करें, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएं। और हाँ, डेली पढ़ी गई थ्योरी के बेस पर 20 से 25 सवाल तो हर हाल में सॉल्व करने हैं। अब बारी है सेल्फ प्रैक्टिस की। क्लास के बाद खुद से दिमाग लगाना इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। सेल्फ प्रैक्टिस साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस सीखने के लिए ट्रेनिंग व्हील्स का हटना और खुद गिरकर संभलना जरूरी है। लड़खड़ाना बिल्कुल नॉर्मल है। कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब सही ट्रैक पर हैं और अकेले बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। चलिए माइंडसेट पर बात करते हैं। ड्रॉपर्स के लिए डिप्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों मेंटल ट्रैप्स बहुत खतरनाक हैं। पहले डिप्रेशन ट्रैप, पीछे रह जाने का डर छोड़ दें। ब्लैंक स्लेट होने का मतलब है जीरो कंफ्यूजन। और दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। पुराने आसान चैप्टर्स को स्किप करने की गलती मोमेंटम पूरी तरह तोड़ सकती है। 8वीं की हिस्ट्री याद है? नहीं ना? रेगुलर प्रैक्टिस के बिना फिजिक्स की मेमोरी भी ऐसे ही मिट जाती है। इसलिए ईगो साइड में रखें और तैयारी जीरो से रीसेट करें। बस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते जाएं। रोज की लगातार मेहनत से ही एग्जाम के दिन तक एक अनस्टॉपेबल और पावरफुल मोमेंटम तैयार होता है। सोचने में महीनों बर्बाद करना बंद करें, फैसला लें और बस तुरंत अपनी तैयारी के एक्शन मोड में आ जाएं। तो क्या आज ही जीरो से रीसेट करके डिटेल्स मास्टर करने और विविध सवालों की प्रैक्टिस का वक्त है?